चलिए अब आगे देखते हैं हम कि बेटे की यहाँ पे हम लोगों ने देखा अभी तक का कि बेटे की जिद के आगे भी जो है वो हार जाते हैं और कहानी सुनाने लगते हैं। नहीं पूछूंगा, उसने हामी भरी, मतलब कवि के बेटे ने हामी भरी कि हाँ मैं नहीं, मतलब एक्सेप्ट कर, मतलब वो कि राज़ी हो गया। हामी भरना मतलब राज़ी होना कि मैं नहीं प्रश्न पूछूंगा। पुराने ज़माने की बात है, मैंने कहानी शुरू की, मतलब यहाँ पे नियोजक चिन्ह आया हुआ है, अरे सॉरी, दोहरा अवतरण चिन्ह आया हुआ है कि पुराने ज़माने की बात है। यहाँ पे दोहरा अवतरण चिन्ह आया है कि जमाने, पुराना का जमाना होता है, इसमें जमाने हो गया, ए जो है इधर पे प्रत्यय मिलाया गया है तो जमाने हो गया। और पुराना जो है इसमें भी ए जो है प्रत्यय लग गया है, ए तो जिसमें पुराने हो गया। पुराना ए जो है इसका विरुद्धार्थी शब्द होगा नया। ठीक है, अब कहानी कितनी पुरानी है, यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह आया, नियोजक चिन्ह आया, वह बीच में बोल पड़ा, मतलब लेखक का जो बेटा है वो जो है प्रॉमिस करने के बाद, मियाँ हामी भरने के बाद भी जो उसने बीच में क्वेश्चन कर दिया कि हाँ बात कितनी पुरानी। हूँ, मैंने कहा था ना तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे, कि लेखक ने यहाँ पे उसने बेटे को कहा कि तुमने मुझे बोला कि तुम में से कोई सवाल नहीं पूछोगे, फिर भी तुम मुझसे सवाल पूछो। यहाँ पे पूर्ण विराम है और यहाँ पे नियोजक चिन्ह आया हुआ है, यहाँ पे अल्प विराम आया है। सवाल का विरुद्धार्थी शब्द होगा प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पे पूछना होता है। ठीक है, यहाँ पे ओ गे जो शब्द लगा के पूछो गे, यहाँ पे जो है प्रत्यय लगा हुआ है, ओगे प्रत्यय मिल के जो है पूछना में मिलेगा, तो ओगे मिल गया, मिल के बना होगा पूछोगे। ओहो सॉरी पापा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह आया हुआ है। उसने कसमसाते हुए क्षमा मांगी, मतलब कसमसाना मतलब थोड़ा सा ये न करना चाहते हुए भी, मतलब क्षमा उसने मांगी। वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है, यहाँ पे देखिए पुरानी मतलब होता है, पुराना मतलब नया, पुराना का विरुद्धार्थी शब्द नया होता है, यहाँ पे बात वही चीज़ आई है, ई जोड़ा गया है। अभी यहाँ पे अगर आपको बोले प्रत्यय अलग करके लिखोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे रानी जो है, अगर हम लोग देखेंगे दो चीज़ है, पुरानी हुआ तो रानी यह शब्द होता है। ठीक है, अब रानी में अगर हम लोग पू जो यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे पुरानी हुआ। ठीक है, रानी में अगर हम लोग पू उपसर्ग लगाएंगे तो पुरानी हुई, यहाँ पे उपसर्ग आया हुआ है। ठीक है, मैंने, यहाँ पे मैंने जो है ये जो है हमारा सर्वनाम है। कहानी जारी रखते हुए कहा, वहाँ पे कवि ने जो है कहानी जारी रखते हुए कहा, मतलब कंटिन्यू करते हुए, मतलब कहानी को आगे बढ़ाते, जारी रखना मतलब आगे बढ़ाना। कहा कि कहानी का बहुवचन होगा कहानियाँ। ठीक है, यही कोई 25 बरस हुए होंगे या हो सकता है 100-200 वर्ष पुरानी हो, अधिक से अधिक 1000 बरस, 100 बरस पुरानी भी हो सकती, या फिर इससे भी ज़्यादा। अभी देखेंगे यहाँ पे कवि ने कहानी, बात जो है या कहानी जो है कितनी पुरानी है, यहाँ पे उन्होंने इस पंक्ति में बताया है कि बात जो है 25 वर्ष पुरानी है, या 100-200 वर्ष बहुत पुरानी, या उससे अधिक 1012 वर्ष पुरानी, या उससे अधिक भी पुरानी है, यहाँ पे उन्होंने ये बताया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक हमारा जो है संजाल बन रहा है कि बात पुरानी है, तो इसमें बहुत पुरानी बोल सकते हैं, या बात पुरानी है तो उसमें कितना आएगा, पहला एक आएगा उसमें संजाल में 25 वर्ष पुराना होगा, बात इतनी पुरानी है। ठीक है, बात इतनी पुरानी में आएगा संजाल, जो हमारा क्वेश्चन बनेगा संजाल का, बात इतनी पुरानी में, इतनी पुरानी, तो हमारा आंसर आएगा यह कोई 25 बरस होगा। दूसरा हो सकता है या 100-200 वर्ष पुरानी हो सकती है, 2 हो गया। तीसरा अधिक से अधिक 12,100
बरस पुरानी हो सकती है, और चौथे में आएगा या फिर उससे ज़्यादा। ये हो, या तो ऐसा भी आपको संजाल ने पूछ सकता है कहानी इतनी पुरानी, ठीक है, या कहानी की विशेषता बताइए। इसमें भी ऐसा ही, कहानी की विशेषता क्या है, तो वो इसकी विशेषता बताइए इतनी पुरानी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, हाँ यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000 और 12 जो है 1200, ये जो हमारा शब्द युगम शब्द है, यहाँ पे भी शब्द युगम शब्द आया हुआ है। ज़्यादा का विरुद्धार्थी शब्द कम होता है। अब आगे कहते हैं उस पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी, बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे, मकानों के आंगनों, ठीक है, मकानों के आंगनों में फलों की कैरियां लगी थी। उसमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था, जिसमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते थे। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी, जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती। मनुष्य तो मनुष्य, ढोर ढंगार तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि सबसे पहले ही यहाँ पे ऊंची, ठीक है, ऊंचा होता है। यहाँ पे ई छोटी मात्रा लग गई है तो ऊंची हो गया है, ठीक है। अगर इसका हम लोग इसका जो है विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, नीचा, ठीक है। पहाड़ी जो है हमारा पहाड़ियाँ होता है, पहाड़ी का पहाड़ियाँ भी हो सकता है। यहाँ पे पहाड़ी जो है हमारा ये क्या है, जातिवाचक नहीं, सॉरी, एक वचन शब्द है, ठीक है। पहाड़ी जो है हमारा एक वचन शब्द है। अगर हम लोग इसको बहुवचन बनाना है तो पहाड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख के पीछे का जो है विरुद्धार्थी शब्द आगे होता है। एक बस्ती थी, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, ऊंची पहाड़ी के पीछे यह क्या है, ऊंची पहाड़ी के पीछे यह है, यह ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती है, बस्ती यहाँ है, ठीक है। ऐसा भी आंसर यहाँ पे बन सकता है, 1 लाइन सेंटेंस, ठीक है। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी। अब यहाँ पे जो इस पंक्ति में बताया गया है बस्ती की विशेषता की, बस्ती किस प्रकार है, उसमें ऊंचे ऊंचे मकान है, मकानों में फूलें लगी हैं, फूलों की कैरियाँ लगी, रंग बिरंगे फूल है, हवा में उसमें हमेशा जो है भीनी भीनी खुशबू रची रहती, और बस्ती के बाहर जो है बागों का सिलसिला रहता है, उनमें तरह तरह के फल लगे होते हैं, पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते हैं। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती है जो उस धरती को जल संपन्न, मतलब हमेशा जल से भरी रहती, मतलब हमेशा जल संपन्न रहना, मतलब हमेशा वहाँ पे जल जो है उस धरती पर रहता। अब हमारा यहाँ पे देखेंगे तो संजाल भी बन रहा, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द और शब्द युगम शब्द हमें यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे शब्द ऊंचे ऊंचे शब्द युगम शब्द है। मकान का अगर हम लोग ये एक वचन है, इसका बहुवचन मकाने होगा, ठीक है। पुराना होगा, पुराना का नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग देखें पुराना में अगर प्रत्यय हम लोग को लगाने को आया तो हमने जैसे आपको बोला पुरानी रानी, तो यहाँ पे उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगेगा, पुरानी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर देखेंगे कि बस्ती की विशेषता, ठीक है, अगर हमें बस्ती की विशेषता यहाँ पे एक संजाल बना, बस्ती की विशेषता क्या है कि वहाँ पे बस्ती जो है बहुत पुरानी, सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे, मकानों के आंगनों में फूलों की कैरियाँ लगी हुई थी। ये जो है हमारा तीसरा हो गया। चौथा है जिनमें रंग बिरंगे फूल थे, और ये हो गया हमारा चौथा। पांचवा आएगा हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। ये हमारा 5 हो गया, जिसमें से आपको 3 या 4 लिखने के लिए आता है संजाल में, ठीक है। ये हमारा एक यहाँ पे संजाल बनता है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग कि बस्ती के बाहर की विशेषता बताना है ना। बस्ती के बाहर की विशेषता या बस्ती के बाहर की स्थिति बताना है, ठीक है।
बस्ती के बाहर की स्थिति कैसी थी वो देखना है कि वहाँ पे कैसे था, बागों का सिलसिला था। ठीक है, सिलसिला रहना मतलब यहाँ पे है क्रमबद्ध या श्रृंखला, मतलब श्रृंखला रखा रहना। ठीक है, जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। तीसरा आएगा पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते थे। चौथा है बस्ती के पास एक नदी गुजरती थी। हो गया, और उसके 4 हो गए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसमें भीनी भीनी, ये भी जो है हमारी क्या है, शब्द युग्म शब्द हवाओं, है ना। हवा में ओ जो है क्या लग गया है, प्रत्यय लग के हवाओं हो गया है। कैरिया, ये जो है कैरी होता है, यह प्रत्यय, यह जो है इसमें मिलकर यह जो प्रत्यय जोड़कर ये जो है बहुवचन हो गया, कैरिया हो गया। इसमें ओ प्रत्यय लग के फूलो हो गया, बहुवचन हो गया। रंग बिरंगे होता है, रंग में रंग बिरंगे। अब यहाँ पे देखेंगे यह भी हमारा शब्द युग्म शब्द में आंगन होता है, आंगनों में ओ प्रत्यय लग के आंगनों हो गया। मकान ये एक वचन शब्द है, उसमें ओ मिला गया तो मकानों हो गया। बाग एक वचन होता है, उसका बहुवचन बागो हो गया। ये भी फलदार, इसमें देखेंगे दार जो है ये हमारा प्रत्यय लगेगा, फल होता फल में दार जो है प्रत्यय लग के फलदार हो गया है। ठीक है, फलदार का मतलब होता है जिसमें पेड़ पे, जिस पेड़ पर फल जो है अधिक फल उगता हो, यानी अधिक फल देने वाला जो पेड़ होता है उसको फलदार, मतलब हमेशा फल दे, उसको बोलते फलदार पेड़। ठीक है, अब हम बस्ती के बाहर की बात। अब यहाँ पे एक और 1 लाइन सेंटेंस बनता है हमारा, या कारण लिखो बनेगा यहाँ पे। बस्ती के पास की जमीन उपजाऊ थी क्यों। ठीक है, आपको कारण लिखना पड़ेगा, बस्ती के पास की जमीन उपजाऊ थी क्यों। तो उसका एक कारण आएगा कि बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी, जिससे आसपास की धरती जो है हमेशा जल संपन्न होने के कारण जो है वो धरती जो है हमेशा जल संपन्न होती रहती थी। इसी के कारण जो है बस्ती के जो है वो उपजाऊ थी। ठीक है, ज़मीन जो उपजाऊ थी। ये हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन बन के यहाँ पे आंसर तैयार होता है। ठीक है, अब बनेगा मनुष्य ढोर डंगार तक को दाने चारे की कमी नहीं होती थी। गाय बहुत सारा दूध देती। बस्ती के लोग प्रसन्नचित्त, मिलनसार और जो है शांति प्रेमी थे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे बताया है कवि ने कि बस्ती के, कहते हैं कि कवि यहाँ पे कि बस्ती में खाली उस बस्ती में जो है ये जो गांव था वहाँ पे मनुष्य को के साथ साथ जो है जो वहाँ के जानवर थे उनको भी कभी भी दाने और चारे की कमी नहीं होती थी। और गाय जो है चारा, इतना चारा होता था कि गाय जो है बहुत सारा दूध देती थी। यहाँ पे भी शब्द युग्म शब्द आया है। और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे भी शब्द युग्म शब्द आया है। दूध का विरुद्धार्थी शब्द अगर हम देखेंगे तो पानी भी ले सकते हैं। और बहुत से लोग प्रसन्नचित्त, बस्ती के लोग प्रसन्नचित्त का मतलब यहाँ पे प्रसन्न होना, प्रसन्न में चित्त जो है ना, प्रश्न जो है ये हमारा प्रसन्न एक शब्द हुआ, चित्त इसमें मिला हुआ प्रत्यय अगर जोड़ दिए हैं तो प्रसन्नचित्त हो गया। और मिलन और सार इसमें प्रत्यय जोड़ गया तो मिलनसार हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मिलनसार मतलब एक दूसरे से मिलजुल के रहना। प्रसन्नचित्त मतलब हमेशा प्रसन्न पूर्वक रहते थे। और बस्ती के लोग जो है शांति प्रेमी थे, मतलब उनको शांति से रहना, हमेशा बस्ती में हमेशा खुशहाली छाई रहती थी और शांति बरकरार रहती थी। ठीक है, और यहाँ पे जो पहाड़ी शब्द आया है अगर हम देखें तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये जाति है, मतलब ये क्या है हमारा ये पहाड़ी जो शब्द आया है। और मकान, ठीक है,
ये हमारे जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे, क्योंकि ये जो है हमारा क्या है, संज्ञा है ना, संज्ञा में जाता है। जैसे कि ऊपर हम लोग देखे थे दूरदर्शन भी हमारा जातिवाचक, ये जो दूरदर्शन है हमारा ये भी हमारा किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, क्योंकि ये भी एक संज्ञा है। ठीक है। फूल भी देखेंगे तो फूल जो है, फूलों, ये तो हो गया बहुवचन। ठीक है। लेकिन अगर फूल, अगर इसको खाली फूल रखेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारी जाति, मतलब ये भी हमारी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगी।